चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया आधिकारिक स्वागत। चीन की अध्यक्षता में एससीओ समिट, एक मंच पर दिखे एससीओ समिट में मौजूद सभी सदस्य, पीएम मोदी संग सारे नेताओं का हुआ फोटो सेशन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की हुई विशेष मुलाकात। भारत चाइना सीमा विवाद पर भी चर्चा। दोनों देशों ने जताई सीमा पर शांति बनाए रखने की सहमति। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर बनी है सहमति। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी जल्द फिर से होंगी शुरू। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान, कहा, हम दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश, ऐसे में दोस्त बनना, अच्छे पड़ोसी बने रहना और ड्रैगन और हाथी का साथ आना बेहद जरूरी। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर किया तंज, कहा, ये है तथाकथित आत्मनिर्भर स्वदेशी और चीनी सामान के बहिष्कार के भाजपाई जुमलों का चिंताजनक सच। मन की बात कार्यक्रम के 125वां संस्करण। पीएम ने कहा, पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही देखी। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनका दर्द हम सबका दर्द है। इंडिया के सीएम उम्मीदवार पर कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस बरकरार। अखिलेश ने तेजस्वी को बताया मुख्यमंत्री उम्मीदवार। अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल का आज तीसरा दिन। जरांगे पाटिल के अनशन के दूसरे दिन सरकार के साथ बातचीत बेनतीजा। मूसलाधार बरसात से पहाड़ों पर भारी तबाही। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले में बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई। जम्मू श्रीनगर के बनिहाल में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गिरा। इससे नेशनल हाईवे 44 पर यातायात पूरी तरह से ठप पड़ गया। हिमाचल में भारी बारिश से पहाड़ों पर भूस्खलन का सिलसिला जारी। शिमला में लैंडस्लाइड की चपेट में आई कई गाड़ियां। बाईपास सड़क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद। उत्तराखंड के चमोली में नीति मलारी हाईवे पर बादल फटा। बादल फटने से सड़कें क्षतिग्रस्त। घाटी के दर्जनों गांव का संपर्क पूरी तरह से कटा। चमोली के कर्णप्रयाग सिमली में मूसलाधार बारिश से पुल के पास कार मलबे में फंसी। जेसीबी के जरिए कार को निकालने की कोशिश। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण किसानों को भारी क्षति। फसलें पानी में बर्बाद। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला में भीषण लैंडस्लाइड। पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा। भूस्खलन की तस्वीरें कैमरे में कैद। पिथौरागढ़ के एनएचपीसी पावर हाउस टनल के पास लैंडस्लाइड से भारी तबाही। लैंडस्लाइड होने से एनएचपीसी के फंसे 19 कर्मचारी, लोगों में दहशत का माहौल। लैंडस्लाइड से टनल में फंसे कर्मचारियों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 8 लोगों को सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। 11 के अब भी फंसे होने की आशंका। भूस्खलन से पिथौरागढ़ के एनएचपीसी पावर हाउस टनल को भारी क्षति पहुंची है। टनल से गुजरने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। टनल के कई हिस्सों में दरारें पड़ गई हैं। हिमाचल के चंबा में प्राकृतिक आपदा के चलते 35 परिवार बेघर। भारी बारिश से कई घर टूटे, कई घर धंसे। लोग घर छोड़कर दूसरी जगह कर रहे हैं पलायन। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। निचले इलाके में दुकानों और मकानों में भरा पानी। दिल्ली में उफान पर यमुना नदी, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है जलस्तर। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा बढ़ा। मध्य प्रदेश में धार के सोडपुर में बड़ी नदी उफान पर। युवक मोटरसाइकिल सहित उफनती नदी में बहा। पानी में तैरकर युवक ने बचाई जान। यूपी के हापुड़ के ब्रज घाट में श्रद्धालुओं की बोट गंगा नदी में डूबी। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने बचाई श्रद्धालुओं की जान। पंजाब के 8 जिलों में भारी बारिश के बाद 1018 गांव में बाढ़ की स्थिति। बारिश में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर। 3 लोग लापता। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर में धुस्सी बांध टूटा। 80 गांव डूबे। बिहार के बांका जिले में लूट की बड़ी वारदात। ज्वेलरी की दुकान में हथियार लेकर घुसे लुटेरे। लाखों के आभूषण बैग में भरकर लुटेरे फरार। दुकान मालिक को लुटेरों ने मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान व्यापारी की मौत। पुलिस ने लुटेरों की धरपकड़ में तेज की तलाश। यूपी के हापुड़ में भरभरा कर गिरी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में थी। बिल्डिंग के गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सौतेली मां का खौफनाक कारनामा। 8 साल के मासूम की पीट कर हत्या कर दी।
रोटी मांगने पर भड़की थी सौतेली मां ने गर्म चिमटे और बेलन से की पिटाई। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया।